हारिस रऊफ के साथ जो फैंस की बदतमीजी हुई है उसके ऊपर अब एक बड़ा ऐलान हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। एक हारिस ने बेवकूफ़ी करी है, वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। वो सब फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे में वो है पाकिस्तानी। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो लड़के थे जिन्होंने हारिस रऊफ के साथ फोर सीजन होटल फ्लोरिडा के बाहर बदतमीजी की, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के शहर खारिया से इनका ताल्लुक है। अब इंडिया में आप लोग गए थे, हैदराबाद में आप लोगों को कितना वेलकम दिया गया था। इंडिया ने आपको सर पे बिठाया हुआ था, आपकी इज्जत कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। लेकिन आप लोग घंटे गए हो, आप लोग फुदड़ हो, आप लोग एहसान फरामोश हो। रिसेंटली अगर हम देखें तो शायद आपके साथ भी एक लड़की पिक्चर उतरवा रही थी और उन्होंने भी कुछ इस तरह के कमेंट्स दिए। ये पब्लिक फिगर्स हैं, इसलिए ये इतनी स्क्रूटनी के अंडर आते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन प्लेयर्स को भी थोड़ा अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। जब परफॉर्मेंस होती है तो इस तरह की बातें, वहाँ पे अगर वो टच कर देता कोई ऐसा थप्पड़, मैं वही कह रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ा इशू था। परफॉर्मेंस एक साइड पे, वहाँ पे इस चीज की इजाजत नहीं है। वहाँ पे उस वक्त बचा था, अगर अनलेस के कोई जान से ना मारने वाला हो ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो माफी मांगे हारिस रऊफ से, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। अभी इंटरेस्टिंग बात जो आपको देखने को मिलेगी, इस पे ज्यादा गुस्सा आएगा कि जब आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो लगेगा आधी कौम उस बंदे के साथ है। सर मैंने देखा है और रिएक्शन मैंने देखा कि इसको तो चप्पल पड़ने चाहिए थे, जूते पड़ने चाहिए। मुझे लोगों ने कहा कि वसीम बदामी आप हारिस की हिमायत कर रहे हैं, आपने उसकी बॉलिंग देखी। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी हारने के बाद एक के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं या कहूं कि कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। आइए 20 सेकंड में जान लेते हैं कि हुआ क्या है। हुआ यूं कि पाकिस्तान का खिलाड़ी हारिस रऊफ, जो कि पाकिस्तान की टीम के साथ आया नहीं, पाकिस्तान की टीम के बाकी खिलाड़ी आ गए, सिर्फ 6 खिलाड़ियों को छोड़ के, लेकिन हारिस रऊफ आया नहीं उनके साथ गालियों से बचने के लिए। उसके बाद ये अमेरिका में अपनी बीवी के साथ एक होटल में रुका हुआ था और ये अपनी बीवी के साथ उसी होटल में जा रहा था जहां रास्ते में से कुछ पाकिस्तान के फैन मिल जाते हैं जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तानी हैं। अब हुआ ये कि इन फैंस ने जब इन्हें देखा, हारिस रऊफ को देखा, तो उनका जो खून है वो उबल के और भाप बन के उड़ने लग गया और उतने में उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर 5-4 कमेंटबाजी कर दी। एक ही बंदे ने की थी और बाकी जो लोग थे वो वीडियो बना रहे थे। हारिस रऊफ ने ये देखा, लेकिन हारिस रऊफ से रहा नहीं गया। हारिस रऊफ से वो जो कमेंटबाजी थी उसकी वो बर्दाश्त नहीं हो रही और हारिस रऊफ ने कहा कि ये तो पक्का इंडियन है। अब ये बात मैं 1000 बार कह चुका हूँ लोगों को कि आप इन लोगों को कितना भी दूध पिला दो, कुछ भी कर दो, इन्होंने अंत में आके अपनी क्रिकेट एक अलग चीज है। अब वो भाभी का मतलब हाथ हटा के भाग रहा है, इसका मतलब उसने किसी को बहुत बैड वर्ड्स में बोला है, या तो वालदा को या मुल्क को, या मैं हारिस के साथ हूँ टोटली। जो करा, अगर बासित अली होता तो बासित अली चांटा मारता उस आदमी को। एक चीज, एक हारिस ने बेवकूफ़ी करी है, वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। वो सब फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे में वो है पाकिस्तानी है। तो ही आल्सो नो, लेकिन वो फ्लो में वो एक बात कह गए जो कि नहीं। और वो फैन ने जो भी किया बड़ा गलत किया। एक स्पेस होनी चाहिए, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप क्रिकेट की हद तक बात कर सकते हैं, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हम सब, मैं क्या, बासु भाई क्या, पूरा पाकिस्तान हार। कैसे हो सकता है कि एक फैन को बताओ कि यार हारिस अपनी फैमिली के साथ वीडियो नहीं बनवाते या तस्वीर नहीं खिंचवाते? फैन को तो नहीं पता ना यार, वो तो अमेरिका पहली दफा वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे यार। उसको क्या, वो तो प्लेयर देख रहा है, उसे पता है भाई अमेरिका में मेरा जिसको मैं पसंद करता हूँ। हम तो एक बात कह रहे हैं, तो हमें अपने खिलाड़ियों को 3 क्वार्टर पहन के घूम रहा है, ले लो उससे बात कर लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ सोशल वैल्यूज भी हमारे खिलाड़ियों को सिखानी चाहिए। अगर कोई गलत बात अब तो इन्वेस्टिगेट करेगा पीसीबी। सुनो मेरी बात, खिलाड़ी किसी मुल्क का सरमाया नहीं होता, वो अपने गेम का सरमाया होता है। वो उसकी पहचान उसकी गेम होती है। कोई इंडियन अपनी गोद में उठा ले, कोई श्रीलंकन अपनी गोद में उठा ले, कोई पाकिस्तानी गोद में उठा ले, खिलाड़ी तो किसी का नहीं भाई। खिलाड़ी तो गेम का होना चाहिए, पहले तो गेम है, पहचान गेम है तुम्हारी। इसलिए तो लोग दीवानावार पीछे भागे चले जाते हैं। अबे 10 में कोई 2 तो तमीज होंगे ना यार, उन 2 को ठीक नहीं कर सकता। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। वीडियो सरफेस की गई, हारिस रऊफ की वीडियो सरफेस हुई जिसमें वो अपनी गालबन वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे, तो किसी ने और जो देखने में आया को पाकिस्तानी ही मालूम हो रहा है, जिसने उनको कुछ कहा और कुछ ऑफेंसिव सा कहा, जिसमें हारिस रऊफ भी काफ़ी एग्रेसिव हो गए। अब देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेशक हार गई, तनकीद डिजर्व करती है, तनकीद हो रही है, तनकीद की जा रही है, मगर ये जो हो रहा है कि उनको अब्यूज़ किया जाए या उनको हैरेस किया जाए फिजिकली, मेंटली या फिर वर्बली भी, ये इंतहाई गैर इखलाक का। इतना ना तंग कर दें कि आपका वो जीना, आप और अगर किसी की आप माँ बहन के बारे में, क्योंकि मेरी तो बात हुई है, मुझे इसलिए आइडिया है
कि जो है उनके जो वालिदैन जो है उसकी अम्मी के बारे में उन्होंने कुछ बात जी हाँ, की मैंने है। सुना वो। जी जी जी, मेरी उसके आधे घंटे पहले जब मैंने कॉल किया तो ही वाज वेरी अपसेट, और उसने कहा यार मैं चाहता था कि ये चीज़ ना आए, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने कैमरे लगाए हुए हैं। तो उसकी वाइफ ने, आपने जैसे हमने वीडियो में देखा, काफ़ी रोका। लेकिन कुछ चीज़ देखें आप, क्रिकेट एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी वाइफ, किसी फैमिली, किसी अम्मी के बारे में देंगे तो बहुत मुश्किल है कि कोई अभी हम में से, मेरे ख्याल से कोई भी होता तो वो ना छोड़ता। आ ही गई है तो मैं उसके जवाब में ये कहूँगा कि हमारी परफॉर्मेंस पर आप जो मर्जी बात करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, एज अ पब्लिक आपका राइट है, लेकिन फैमिली के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो क्या कहेंगे आप ऐसे फैंस के लिए? देखिए, हमने तो हमेशा ये बात की है कि कारकर्दगी ख़राब होती है, खिलाड़ी उसके ज़िम्मेदार होते हैं और उनका एहतसाब होता है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ ये किसी को हक़ हासिल नहीं है कि किसी के ऊपर इस तरह से आवाज़ें कसी जाएं, तंज़ की जाए, जुमले कसे जाएं, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तनकीद करते हुए। अस्सलाम दोस्तों, ये फ्लोरिडा से हम अब वेस्ट इंडीज़ का सफ़र कर रहे हैं, मगर रास्ते में हमें बहुत फैंस मिले, खासकर इंडियन फैंस मिले, और उन्होंने एक दो बातें रेज़ की हारिस रऊफ़ और फैंस के बीच में झगड़ा हो उसको लेके, कि आप इंडिया का नाम बीच में मतलब ला रहे हैं, हम तो बहुत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को प्यार करते हैं। मैं छोटा सा एक हवाला देना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेटर जब कल जा रहे थे वतन वापसी पे, एक भी पाकिस्तानी फ़ैन नहीं था जो उनको गुड बाय कहना हो, जो उनको के कहना हो कोई बात नहीं, हार गया कोई मसला नहीं, हम आपके साथ हैं, ऐसा एक भी पाकिस्तानी फ़ैन नहीं था। 2 फ़ैन खड़े थे, एक लड़का एक लड़की, दोनों इंडियन थे, एक भी पाकिस्तानी थे, और उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ तस्वीर भी बनाई। जितना हमारा इंटरेक्शन रहा, मैं पाकिस्तानी इंडियन फैंस का, वो बहुत अच्छे से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिले, खासकर जो ओवरसीज में रहते हैं। हारिस रऊफ को लगा कि वो इंडियन है, इस वजह से हारिस रऊफ उस फैन के ऊपर अटैक करने गया। और टेपिए, तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरी बात सुन। अब भूल गया वो हैदराबाद वाला वेलकम, जब इंडिया में आप लोग गए थे, हैदराबाद में आप लोगों को कितना वेलकम दिया गया था। इंडिया ने आपको सर पे बिठाया हुआ था, आपकी इज्जत कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। लेकिन आप लोग घंटे गए हो, आप लोग फुदड़ हो, आप लोग एहसान फरामोश हो कि ये टेपिया उसकी तरफ इस वजह से गया कि इसको लगा कि वो इंडियन है, इसको लगा कि वो कोई इंडियन है, मैं जाऊं उसके मुंह पे मुक्के मारूं। तेरे दिल में इंडिया को लेके इतनी नफरत क्यों आई है? तुझे किसने बताया कि वो इंडियन था? विराट कोहली ने जब से तुझे 2 छक्के मारे हैं ना, कसम ले ले, तेरे कैरियर की मां बहन एक कर दिया उस बंदे ने। आपकी फैमिली को जब कुछ कहा जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेन आदमी जो है वो खामोशी से सुनेगा और वो रिटेलिएट नहीं करेगा। वो भी इंसान है, वो रिटेलिएट करेगा। तो अवाम से भी ये गुजारिश है कि अपने जज्बात को काबू रखें। हम सबका दिल दुखा हुआ है, हम सब डिसअपॉइंटेड है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वी स्टार्ट बैशिंग आवर प्लेयर्स और हम जो है उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स करना शुरू करते हैं। ये हमें समझदारी का काम करना पड़ेगा। ये हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करना पड़ेगा। जितने भी लोग भर में हमें देख रहे हैं और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं गुफ्तगू, ये उनके लिए एक पैगाम ज़रूर है कि अगर आप कोई भी अमल करते हैं किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ या कुछ भी बोलते हैं, वो पलक झपकने में दुनिया के सामने फैल जाता है। और आपका ये अमल किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से आप अगर नामुनासिब अंदाज में, जैसे सुहेल साहब ने अभी कहा, वसीम साहब ने कहा, सवेरा साहबा ने कहा कि वो पलक झपकने में पूरी दुनिया तक पहुंचेगा, तो आप लोगों को खुद बताते हैं कि आप अपने स्टार्स की कैसे कदर करते हैं। दिखानी है। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम आई थी, दुनिया की दूसरी टीमों से अलग इनका भारत में स्वागत किया गया था। हैदराबाद में आपने देखा, और जहां भी पाकिस्तान की टीम गई, इनके लिए अलग से कहीं नाचने वाले लगाए हुए हैं, 36 तरह की इनके लिए अलग से पकवान बन रहे हैं, इनके लिए 5-7 स्टार होटल इनके लिए बुक कराए गए हैं। इतना सब कुछ किया, उसके बाद आज ये बंदा भारत की बेइज्जती करने में लगा हुआ है। यानी कि अगर इसे कोई गाली देता है तो ये एश्योर हो जाता है कि ये इंडियन ही होगा। इतना करने के बाद भी आपने क्या इनके दिमाग में प्रभाव डाला है? कुछ भी नहीं। आपने अपना पैसा वेस्ट किया कचरे के ऊपर। अब कचरे को आप कितना ही कर लो, उसे रिसाइकिल करके आप क्या बना लो? कोई ढंग की चीज तो बनने वाली है नहीं। तो ये कचरा है, इसे आप कुछ भी कर लो, ये ऐसा का ऐसा रहना है। इसने अपनी औकात दिखा दी है। और अब जब इसने उस पाकिस्तान के फैन को इंडियन कहा तो उसने बताया कि वो इंडियन नहीं पाकिस्तानी है। और इससे पहले ये उसे मारने के लिए भी दौड़ा था, जो कि आसपास के लोगों ने इसे रोक दिया। रोक क्या दिया? 2 ये मारता और 2 सामने वाले मार देते, तो ऐसे में वो हिसाब बराबर ही होना था। एक तरफा कुछ भी नहीं होता इस तरह के मामलों। लेकिन बात ये है कि इन लोगों को आप कभी भी बदल नहीं सकते
हो, आपको 99 पे आके छोड़ना पड़ेगा। और जब आप छोड़ोगे तो ये कहा जाएगा कि आपने ये नहीं किया, अगर ये कर देते तो हम पता नहीं सुधर ही जाते। लेकिन ये नहीं होने वाला है, आपको कभी ना कभी छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ते ही वो सारा का सारा जो आपने किया था, 99 आपने किए, वो पानी हो जाएंगे और वो हो चुके हैं इस समय। बेशक पाकिस्तान के बहुत सारे फैन इस बात को याद रख रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान की टीम का कितना अच्छा स्वागत हुआ था, कितने अच्छे तरीके से इनको ट्रीट किया गया था, लेकिन ऑब्वियसली इनको घी हजम नहीं हुआ। लेकिन हमारा कसूर इतना ही है कि हम पहचान नहीं पाए, या कहें कि हमारे जो लोग हैं जो इस मामले को हैंडल कर रहे थे, सिर्फ वही पहचान नहीं पाए और उसका नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। बाकी जो ऑडियंस है उन्होंने कहा था कि ये जो आप अलग से इनके लिए ड्रामा रचवा रहे हो, ये सरासर गलत है। एक प्रोटोकॉल होना चाहिए और सबके लिए सेम होना चाहिए। लेकिन वही बात, बीसीसीआई को जो है भारतीयों की जेब काटने की आदत है और उन्होंने एक और तरीका लगा के भारत की जेब काट ली। कुल मिला के इस समय हारिस रऊफ को भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से गालियां पड़ रही हैं। इस पे आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।